नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गाजीपुर, जी हाँ दोस्तों, गाजीपुर जिला जो कि हमारा जिला है, तो गाजीपुर जिले में कुल कितने विधायक हैं और कुल कितने सांसद हैं, इसी विषय पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो गाजीपुर के विधायक हैं इनकी संख्या कितनी है, तो वो 7 है। विधायक की संख्या डिपेंड करती है उस जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है। तो हमारे गाजीपुर जिले में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, कितने विधानसभा क्षेत्र है, तो वो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। और 7 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो एक मोटा मोटी मैं आंकड़ा बता दूं कि जितने भी जिले होते हैं उस जिले में जितनी तहसीलें होती हैं उस तहसील के हिसाब से ही लगभग विधानसभा क्षेत्र जो है वो बनाए जाते हैं। तो ऐसा कहा जाए कि अगर एक ज़िले में अगर जो है 5 तहसीलें हैं तो मान के चलिए कि 5 या 6 उसमें जो है वो आपके जो है विधानसभा क्षेत्र बनेंगे। ये आपके जनसंख्या पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपके ज़िले की जनसंख्या कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो तहसील का जो एरिया होता है, जो तहसील का सीमांकन होता है वो अलग होता है, जबकि विधानसभा क्षेत्र का सीमांकन अलग होता है और संसदीय क्षेत्र का जो सीमांकन है वो अलग होता है। तो इनका जो है सीमा अलग अलग होता है और वो जो है जो इनके विभाग है, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग या फिर आपका जो प्रशासनिक विभाग है जो कि तहसीलों का सीमांकन वगैरह करता है, तो वो सब अलग अलग अपना करते हैं। लेकिन विधानसभा क्षेत्र जो है वो आपके जितने तहसील होते हैं मोटा मोटी उतने ही विधानसभा के क्षेत्र होते हैं। हमारे गाजीपुर में तहसील की संख्या कितनी है, तो हमारे गाजीपुर में 7 तहसीलें हैं। 7 तहसीलें हैं और 7 विधानसभा के क्षेत्र भी हैं। तो मोटा मोटी कहा जाए तो जितने तहसील उतने विधानसभा क्षेत्र। तो हमारे गाजीपुर में 7 तहसील कौन कौन से हैं, तो 7 तहसील का नाम है सेवराई, जमानिया, जखनिया, सैदपुर, मुहम्मदाबाद, कासिमाबाद और गाजीपुर सिटी यानी कि गाजीपुर सदर। ये आपके 7 तहसील है। और हमारे उत्तर प्रदेश में तहसील की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में 351 तहसील है। तो 351 तहसील है और 403 विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है। तो उत्तर प्रदेश में तहसील की संख्या से 52 ज़्यादा है विधानसभा क्षेत्रों की संख्या, यानी कि 351 प्लस 52 कर देंगे तो आपका जो है विधानसभा क्षेत्रों की 403 संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो तहसील है हमारे गाजीपुर में, तो जो सेवराई, जमानिया, जखनिया, सैदपुर, मुहम्मदाबाद, कासिमाबाद, गाजीपुर सदर ये तहसील है। लेकिन विधानसभा क्षेत्र जो है वो थोड़ा सा अलग है। अब जैसे कि विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो जो सेवराई तहसील है वो आपका विधानसभा क्षेत्र नहीं है, जमानिया आपका विधानसभा क्षेत्र है, जखनिया विधानसभा क्षेत्र है, सैदपुर विधानसभा क्षेत्र है, कासिमा और जो है गाजीपुर सदर जो है आपका विधानसभा क्षेत्र है, मुहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आपके 5 जो है विधानसभा क्षेत्र है। और जो जंगीपुर और जहूराबाद है ये भी विधानसभा क्षेत्र है, यानी कि ये आपके तहसील से अलग है। तो 7 आपके तहसील हो गए, 7 आपके विधानसभा क्षेत्र हो गए। तो देखिए आप जो है नोट कर लीजिएगा कहीं पे कि उत्तर प्रदेश गाजीपुर में कुल कितने तहसील हैं। तो ये आपके तहसील की संख्या हो गई। ठीक है, और जो ये जो सेवराई है और ये कासिमाबाद है ये आपके विधानसभा क्षेत्र नहीं है। विधानसभा क्षेत्र आपके ये है 7। ठीक है, 7 विधानसभा क्षेत्र है। अब बात करते हैं कि जो हमारे जो उत्तर प्रदेश है इसमें जो विधायक होते हैं इनको कितना जो है वेतन मिलता है, क्योंकि ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है कि किस राज्य के विधायक को कितना वेतन मिलता है। बहुत हमने सुना है कि विधायकों को काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिलती है, तो उनको कितनी मिलती है इस वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए विधायक जो होते हैं वो हर स्टेट का जो विधानसभा होता है वो तय करता है कि विधायकों को कितना वेतन मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा विधायकों को वेतन मिलता है तो वो है तेलंगाना राज्य के जो विधायक होते हैं उनको सबसे ज़्यादा वेतन मिलता है, उनको 2.5 लाख मिलता है। ठीक है, 2.5 लाख वेतन पर महीने मिलता है। मूल वेतन तो उनका 30,000 है, लेकिन जितने भी इनके जो अनाउंस होते हैं, जितने भी जो अलाउंस होते हैं, जितना भी इनका जो भत्ता होता है सबको जोड़ दिया जाए तो 2.5 लाख रुपये सबसे ज़्यादा वेतन मिलता है तेलंगाना का विधायकों का। जबकि उत्तर प्रदेश के विधायकों की बात की जाए तो लगभग 1,95,000 यानी कि मान के चलिए 2 लाख रुपए प्रति महीना इनको वेतन मिलता है। इनका भी जो मूल वेतन है वो 30,000 या 40,000 के समथिंग है, लेकिन सारे जो अलाउंस है, सारे भत्ते हैं उनको जोड़ दिया जाए तो ये इनका 1,95,000 हो जाता है। और सबसे कम वेतन मिलता है कहाँ कि तो त्रिपुरा के विधायकों को कुल मिलाकर 34,000 वेतन मिलता है। ठीक है, और अगर विधायक रिटायरमेंट हो जाते हैं, यानी कि विधायक 5 साल बाद जो है उनका कार्यकाल खत्म हो गया, अगर वो चुनाव हार जाते हैं, फिर से वो नहीं जीत पाते हैं और वो जो है जो अब विधायक नहीं रहते हैं, तो भी उनको जो है पर मंथ 30,000 रुपया वेतन मिलता है। पर मंथ 30,000 रुपया उनको वेतन मिलता है। ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, हर स्टेट के जो है विधायकों का वेतन जो है पेंशन जो है वो अलग अलग मिलता है। तो ये हमारा
विधायकों को जो वेतन मिलता है, साथ ही साथ सबसे बड़ी जो इनका जो पैसा मिलता है वो आपके विधायक निधि के तहत मिलता है। जिस तरह से सांसद निधि होती है उसी तरह विधायक निधि भी होती है। विधायक निधि के तहत उत्तर प्रदेश के विधायकों को पर मंथ जो है पर ईयर जो है 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। पहले 2 करोड़ था, फिर 3 करोड़ हुआ, अब जो है प्रति साल जो है प्रति वर्ष जो है 5 करोड़ रुपए इनको मिलते हैं। जितना सांसद को मिलता है उतना ही विधायकों को भी उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, 5 करोड़ रुपए, ठीक है। यानी कि एक कार्यकाल में इनको 25 करोड़ रुपए मिलते हैं अपने लोकल एरिया यानी कि जो इनका विधानसभा क्षेत्र है उसके विकास के लिए। तो इनको कहा जाता है एमएलए लेड फंड, एमएलए लेड फंड यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। तो उनको 5 जो है करोड़ रुपए प्रति साल। तो गाजीपुर में सांसद की संख्या 1 है। गाजीपुर में पूर्णतः सांसद की संख्या 1 है, यानी कि जो संसदीय क्षेत्र बनाया गया है वो गाजीपुर में 1 ही बनाया गया है। और उसमें भी थोड़ा सा आप लोग समझ लें कि जितने गाजीपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र है, तो 7 विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है, 7 विधानसभा क्षेत्र में जो आपका मुहम्मदाबाद हो गया और जो आपका जहूराबाद हो गया, ठीक है, जो मुहम्मदाबाद और जो जहूराबाद जो विधानसभा क्षेत्र है इनको बलिया संसदीय क्षेत्र में जो है दे दिया गया है। यानी कि बलिया संसदीय क्षेत्र में मुहम्मदाबाद और जहूराबाद को जो है शामिल कर दिया गया है। यानी कि अगर मुहम्मदाबाद के लोगों के या फिर जहूराबाद के लोगों से अगर कहा जाए कि आपका सांसद कौन है, तो वो गाजीपुर के सांसद का नाम नहीं लेकर बलिया के सांसद का नाम लेंगे, क्योंकि उनका जो संसदीय क्षेत्र है वो बलिया संसदीय क्षेत्र में पड़ जाता है। जबकि और 5 विधानसभा क्षेत्र जो है गाजीपुर के वो गाजीपुर संसदीय क्षेत्र में ही पड़ते हैं। यानी कि गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का निर्माण 5 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर हुआ है। तो ये जो है गाजीपुर में 1 सांसद है। और बात करते हैं कि सांसदों को कितना वेतन मिलता है, तो सांसदों को जो है 1 लाख जो है मूल वेतन मिलता है और सब इनका जो है भत्ता वगैरह जोड़ के इनको भी लगभग 3 लाख प्रति महीना मिल जाता है। 3 लाख रुपया प्रति महीना मिल जाता है। और अगर सांसद रिटायरमेंट हो जाते हैं तो 25,000 रुपये इनको प्रति महीना मिलता है, ये लोकसभा के सांसदों को। जबकि 27,000 मिलते हैं राज्यसभा के सांसदों को। तो राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसीलिए इनको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो 25,000 लोकसभा के और 27,000 जो है राज्यसभा के सांसदों को दिया जाता है। साथ ही साथ इनको 5 करोड़ रुपये मिलते हैं, 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष जो है अपने लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए, यानी कि MP लैड फंड के तहत जो संसद निधि कहते हैं, तो सांसद निधि में इनको 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। यानी कि ये अपने संसदीय क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये से एक साल में 5 करोड़ रुपये से विकास कर सकते हैं। यानी कि पूर्ण कार्यकाल अगर ये पूरा करते हैं तो 25 करोड़ रुपए मिलते हैं और 25 करोड़ रुपए में अपने संसदीय क्षेत्र का जो है ये विकास कर सकते हैं। जैसे विधायक को होता है कि एक साल में जो है वो 200 हैंडपंप लगवा सकता है या फिर अन्य जो है सुविधाएं अपने जो है विधानसभा क्षेत्र में दे सकता है। उसी तरह सांसद को भी बहुत सारी सुविधाएं मिलता है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में जो है करवा सकता है। लेकिन अफसोस कि विधायक और सांसद इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ये अपना चुनाव को देखते रहते हैं, कहाँ पर उनको वोट ज़्यादा मिला है, कहाँ पर वोट ज़्यादा मिलेगा, इस वजह से अपना जो है वो जो सांसद निधि और विधायक निधि है उसको खर्च करते हैं। तो गाजीपुर में आपको समझ में आ गया होगा कि कुल कितने विधायक और कितने सांसद हैं। तो विधायक की संख्या 7 है, तहसील की संख्या 7 है, विधायकों की संख्या 7 है और गाजीपुर में 5 विधानसभा क्षेत्र मिलकर एक गाजीपुर का संसदीय क्षेत्र तैयार करते हैं। तो उम्मीद करूंगा हमारी छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।